आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मैं सलीम इकबाल स्पेशल रिपोर्ट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग गेस्ट सलीम अहमद रांझा साहब मौजूद हैं, जो माशरे में रोशनियाँ बिखेर रहे हैं और टेक्नोलॉजी लवर हैं। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि उनका एनर्जी लेवल और उनकी पॉजिटिव सोच जो है वो नौजवान यूथ को एक डायरेक्शन दे रही है। और वो माशरे में जो हमारे बेरोज़गार नौजवान लड़के लड़कियाँ उनको ये सिखाते हैं कि हमने दुनिया में जीना नहीं बल्कि दुनिया में जीतना है। तो आइए आपकी मुलाकात सलीम अहमद रांझा साहब से करवाते हैं और उनसे उनकी जो ज़िंदगी के तजुर्बात और नौजवानों के लिए जो वो सर्व करना चाहते हैं और कुछ लोगों ने जो हमें सवाल किया वो हम उनसे करते हैं। सलीम साहब, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सर, हम शुक्रगुज़ार हैं खुदा की ज़ात के कि आप जैसी शख्सियात को उन्होंने हमारे दरमियान रखा है, हमारे साथ बुलवाया और जो माशरे में आसानियाँ बाँटते हैं, रोशनियाँ बाँटते हैं और लोगों को जीने के गुर जो है सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं आपके पास हूँ जी। सलीम साहब, ज़िंदगी में आज हमारा जो प्रोग्राम का जो मकसद है, नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि मैं पैशनेट हूँ मोटिवेशन के लिए और पॉजिटिविटी फैलाने के लिए और इसको घर-घर पहुँचाने के लिए। तो प्रोग्राम्स का जो मकसद है वो यही है कि सलीम साहब जैसे जो लोग हैं, हम उनको लेकर आएँ और उनके तजुर्बा से हम सीखें और उनके विजन्स और उनकी जो ज़िंदगी में उन्होंने कामयाबी के लिए जो स्ट्रगल्स की हैं और जो नाकामियों का सामना किया, वो आप तक शेयर किया जाए। सलीम साहब, ज़िंदगी में आप जिस स्टेज पर हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल की। जब आप स्ट्रगलिंग पीरियड में थे और जब आपको नाकामी का सामना करना पड़ा, तो क्या आपके ज़हन में कभी आया कि मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए, तरक्की तो हो नहीं रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सर, कितनी कोई नाकामी हो सकती है। मैंने पेशेदाश भी आपको बताया था कि जब मैं पैदा हुआ था जी, तो मेरे वालिद साहब 6 साल मैंने अपने वालिद को अपने घर में नहीं मिला था जी, वो जेल में थे। जी, जेल के बाद वो वापस आए। जेल में जब वो गए तो वो बिल्कुल उससे पहले पढ़े लिखे नहीं जी, जी, थे। जेल में गए, उनको मियाँ तुफैल मोहम्मद मिले। उन्होंने कहा, बेटा तुम अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो, तो आओ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। जी, जी, 6 साल के बाद जब वो जेल से वापस आए तो एक अनपढ़ आदमी अल्लाह के फजल करम से एमए करके आया। जी, जी, तो ये सबसे पहले तो मैं अपने घर में मैंने ये देखा। जी, दूसरा, जब पैदा हुआ तो अपनी वालदा के मामू के घर पे पैदा हुआ जी, और ना नानका था, ना दादका था, ना अपना घर था। जी, 6 साल तक, 6.25 साल तक नहीं पढ़ा। जी, जी, और जब रब ने मेहरबानी की और वालिद साहब ने पढ़ने पे डाला जी, तो मैं अगले 16 साल में सीएसएस कर चुका था। तो रब करना चाहे तो हर चीज़ कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। फिर नौकरी की। जी, नौकरी में अप्स एंड डाउन्स आए। जी, जिस दिन मैं रिटायर हुआ तो उस वक्त मेरी तनख्वाह 3,10,000 रुपये थी। वेरी नाइस। और महीने के पहले 3-4 दिनों में तनख्वाह ख़त्म हो जाती थी, पुराना उधार उतारते हुए। जी, और अगले 20-25 दिन मेरा और मेरी बीवी, अल्लाह उसको खुश रखे, उसने बड़ा सब्र किया, बड़ी मेहनत की, बड़ा मुश्किल से गुजारा होता था। जी, जी, जब अल्लाह देने पे आता है तो फिर छप्पर फाड़ देता। जी, तो सर, दुनिया में ना किसी आदमी, वो कहते हैं, किसी ने कहा कि जी वक्त के बारे में क्या अच्छी बात है। उन्हें कहा, जी अच्छा है तब भी गुजर जाएगा, बुरा है तब भी गुजर जाएगा। जबरदस्त। तो ये दोनों असल में इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से। जी, तो हमें अपने उस वक्त पर अफसोस नहीं करना चाहिए, बस उसमें बेस्ट पॉजिटिविटी जो आप दिखा सकते हैं करें और अच्छे दिन का इंतज़ार करें। कुरान की एक आयत है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। जी, जी, मुझे श्योर है कि इसी कुरान के अंदर जो बहुत सी आयतें, जी, अगर आप बाइबल को देखें तो उसके अंदर भी मिलती जुलती चीज़ें हैं। जी, और ओल्ड टेस्टामेंट में है तो वहाँ भी वही चीज़ें हैं, गीता है तो वहाँ भी वही चीज़ें हैं। जी, तो आप, आई एम श्योर कि ऐसी चीज़ें हर जगह मौजूद होंगी। जी, तो वहाँ ये है कि मायूसी कुफर है और हमने मिलजुल के काम करते रहना। जी। तो सर, आपने इस नाकामी को टैकल कैसे किया? कैसे उसमें से फिर निकले? सर, बात ये है कि अगर हम लोग इंडिविजुअली काम करते हैं, जी, मैं अपनी नौकरी करूँ, जी, मैं अपने बच्चों का घर बना दूँ, जी, जी, मैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट अपने लिए कर दूँ। जी, अगर आपको अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और दूसरों की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पे काम, मेहनत एक जितनी करनी पड़ती जी, है, जी, आप बजाय एक की करने के
100 की कर लें, जी 10,000 की कर लें, 10 लाख की कर लें या 10 करोड़ की कर लें, मेहनत एक जैसी। जी बिल्कुल। अगर आप दूसरों के लिए करेंगे तो मैं आपको शायद अपने में आपको मायूसी या फेलियर नजर आए, जी लेकिन अगर आप दूसरों के लिए करेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप फेल नहीं और मेहनत जो है सर किसी की मेरास नहीं है, सर। जो कर ले उसी सर की है। आप मेहनत करें, जी ये ना करें कि यार मैं और मेरे बच्चे, आप ये कहें कि 1 लाख फैमिली और उनके बच्चे, जी जबरदस्त। 10 लाख फैमिली और उनके बच्चे, जी तो मैं समझता हूँ 10 लाख में एक आपका भी हो जाएगा। जी फॉर एग्जाम्पल घर बनाना है, जी तो आप घर बनाने का अपने घर प्लॉट, अपने घर के लिए कंस्ट्रक्शन, अपने घर के लिए मटेरियल, वो जी सिस्टम ढूंढिए जिसमें 10 लाख घर बन जाए। जी तो जब 10 लाख घर बने तो इंशाल्लाह उसमें आपका भी बन जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप नौकरी ढूंढनी है जी अपने और बच्चों के लिए, जी तो आप 20 लाख नौकरियां ढूंढ लें, जी उसमें आपके बच्चों के लिए भी हो जाएंगी जी और बाकी 18 लाख 19 लाख दूसरों का भी घर संभल जाएगा। जी सर, तो सलाम है ऐसी सोच को जो लोग ये सोचते हैं एफर्ट कि करनी है हम सर। दूसरों के लिए करें, और असल जिंदगी भी यही है, और दूसरों के लिए आसानियां बांटना और रोशनी बांटना ही असल काम है। रांझा साहब, आजकल हम देखते हैं कि लोग मेहनती भी हैं, डिग्री याफ्ता भी हैं, तालीमी याफ्ता भी हैं, लेकिन फिर भी नाकाम हैं। इसकी क्या वजह है? सर असल में बात यह है कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है ना, जी ये पैदा करता है क्लर्क। जी तो हमारा निज़ाम इस तरह बन चुका है जी कि चाहे वो लम्स का एमबीए है तो वो भी मुलाजम पैदा करता है। जी अगर सिविल सर्विसेज एकेडमी है तो वो भी मुलाजमत के लिए लोगों को ट्रेन करती है। जी अगर कोई और, हमें इस वक्त मुलाजमतें नहीं चाहिए, जी हमें वो एंटरप्रेन्योर चाहिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। जी हमें क्लर्क नहीं भर्ती करने, जी हमें नौकरियों की भीख मांगने वाले लोग नहीं करने, हमें जी वो लोग पैदा करने हैं जो अपना भी काम करें और दूसरों को आगे नौकरियां, जॉब अपॉर्चुनिटीज दें। जी तो ये जो टेक एंटरप्रेन्योरशिप का काम है, इसमें ये है कि आप टेक्नोलॉजी का काम सीखें, जी आप उससे पहले सबसे पहले अपने आप को मुस्तफीद करें, जी जी अपनी फैमिली को करें, जी अपने इलाके को करें, जी अपने शहर को करें और फिर पूरी दुनिया को करें। जी बिल्कुल सर। मैं मिसाल देता हूँ टाटा कंसल्टिंग की इंडिया में, जी बिल्कुल। एक कंपनी जिसमें 3.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। वेरी नाइस। माइक्रोसॉफ्ट में अब देखिए कितने लोग काम कर रहे होंगे, लाखों की तादाद गूगल सर, में कितने लोग काम कर रहे होंगे। लाखों की तो तादाद में। हमें ऐसी कंपनियां बनानी हैं, इतने जॉब अपॉर्चुनिटी दे सके। जी हमें उनमें नौकरियां करने वाले नहीं चाहिए, हमें ऐसी कंपनियां बनाने वाले चाहिए। जी दुरुस्त फरमाया आपने। रांझा साहब, ये बताइएगा कि इस माइंडसेट को हम कैसे तब्दील कर सकते हैं कि आज जो भी नौजवान लड़की लड़का तालीम हासिल करता है तो फिर वो सोचता है कि मैंने जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए जो तालीम हासिल सर की है, तो इसको हम कैसे इस सर उसमें बड़ा माइंडसेट से आसान है निकाल सकते कि हैं? हमारे इस वक्त 3.2 मिलियन बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। जी उसके अलावा हमारे उस्ताजा यूनिवर्सिटियों के स्टाफ मिलजुल के 4 मिलियन, जी 40 लाख लोग हैं। जी अगर इन 40 लाख को जो कुछ पढ़ते रहे उनको पढ़ने थे, जी लेकिन उनको ये कहें कि एक आधी डिग्री आप स्किल के तौर पे जी वो हासिल कर लें जी जिसमें आपका आईटी के बिजनेस की आपको छोटा मोटा आपका काम चल पड़े। जी वो ग्राफिक डिजाइनिंग भी है, जी वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जी भी है, वो कैनवा भी है, वो देयर कुड बी 100। ज़रा ऊपर चले जाएं सीसीएन है, जी जी उससे ऊपर चले जाएं आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस जी और डीवॉप्स हैं। तो इस किस्म के काम सीख लें जी 4 महीने 6 महीने में, जी और यूनिवर्सिटी के पढ़ने के दिनों में ही वो अपने जेब खर्ची या जेब खर्ची से ऊपर अपनी तालीम के अखराजात पूरे करने शुरू कर। जी उसका फ़ायदा ये होगा कि उन के जो वो बोझ बने हुए हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर जी या अपने लवाहिकीन के ऊपर, वो बोझ उनका ख़त्म हो जाएगा। जी उनको पैसे कमाने की आदत पड़ जाएगी। जी बिल्कुल हमारे इस बच्चों का क्या है, वो सिर्फ गुफ्तगू के गाजी है। ऐसा ही है। सारा दिन वो जोक्स, पॉलिटिकल डिस्कशन, जी गाने, हाँ जी टिकटॉक, जी स्नैपचैट, जी जी तस्वीरें भेज रहे हैं। अगर उसकी बजाय वो पॉजिटिव और मनी मेकिंग काम में जी पड़ जाएंगे, क्रिएटिव काम कुछ करें। क्रिएटिव भी हो जाए, मनी मेकिंग हाँ में जी लग जाएं,
चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो जी। प्रोडक्ट्स में हो। जी। उसके बाद अगर इमेजिन कीजिए 40 लाख लोग आपकी यूनिवर्सिटियों के पैसे कमाने लग जाएं। जी। जी। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त मेरी बहुत दोस्ती है जी। बीकन हाउस के साथ। जी। बीकन हाउस में 3.5 लाख बच्चा पढ़ता है, 1800 कैंपस है। जी। तो मेरी कासिम कसूरी साहब से डिस्कशन हो रही है जी। जी। कि जी आपके जो 3.5 लाख बच्चे का मतलब है कि आपके पास 3.5 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर है। आपके पास जबरदस्त। 1800 जो आपके कैंपसेस हैं वो 2 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। तो जी। 2 बजे के बाद अगर वो सॉफ्टवेयर हाउसेस बन जाए तो जबरदस्त साहब। बीकन हाउस टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह एक दिन बीकन हाउस स्कूल से बड़ा सिस्टम बन जाएगा। ऐसा और है। मैं समझता हूँ कि वो बिलियन ऑफ डॉलर्स का सॉफ्टवेयर हाउस होगा। जी। तो आई थिंक वी शुड एम फॉर दैट। जी, जबरदस्त आइडिया इसी आ गया जी। तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ जी। लाहौर है, जी। इसी तरीके से यूएमटी है, जी। इसी तरीके से इकरा पंजाब इकरा यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जी। 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। जी। क्या यूईटी है। जी। इसी तरीके से स्कूलों में टीसीएफ स्कूल हैं, जी। आपके सिटी स्कूल हैं, आपके रूट्स हैं, हम्म। ग्रामर्स हैं, जी। जी। सारे के सारे कॉन्वेंट स्कूल, जी। सारे के सारे सेंट मैरीज, जी। हमारे कैथीड्रल स्कूल हम कैथीड्रल सिस्टम, स्कूल, प्रेस्बिटेरियन स्कूल हमारे सिस्टम। सारे जी। जी। चर्च, जी। हमारे सारे मदरसे, जी। हमारे सारे मंदिर, जी। हमारे सारे गुरुद्वारे, जी। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। जी। और वहां पे क्या 500,000 बंदा एक वक्त पे ट्रेन नहीं हो सकता। और वो बिल्कुल हो जो सकता है। ट्रेन हो जी। और ट्रेन होकर अपना काम शुरू कर दे। जी। ट्रेनिंग 4 से 6 महीने की है। जी। वो लोग अपने काम करेंगे। जैसे ही वो काम करेंगे और उससे और हमें वहाँ आदत ये डालनी चाहिए कि भाई अपने घर ना भरो। जी। आप एक आदमी सीखे, अगले को 10 को सिखाए, जी। 10 100 को सिखाएं, पे बैक करें। 100 10,000 को सिखाएं। जी। जी। एंडलेस है। जी। और मैं जबरदस्त। इसमें अगर आप इजाजत दें मैं एक मॉडल जी। जी। डिस्कस प्लीज करना चाहूंगा। प्लीज प्लीज सर, कोर्ट प्लीज वोमन। अपने कीमती आइडियाज के सर जरिए कोर्ट सर वोमन में कौम को एक जो है गाइड कोर्ट करें। वोमन में एक बड़ा मजेदार है। जी। कोर्ट वोमन का एक लड़का है कोटला पनाह का मोहम्मद तला जावेद। जी। मोहम्मद तला जावेद ने डीजी स्किल से सीखा। जी। मोहम्मद तला जावेद के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो आगे बीएससी के बाद तालीम जारी रख सके जी। या नौकरी और कोई सिफारिश या ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि नौकरी कर सके। जी। तो मोहम्मद तला जावेद ने डीजी स्किल से सीखा, 5 लोगों को और सिखाया, जी। 5 ने 35 को सिखाया जी। और एक कंपनी बनाई साइफ्रो सोल्यूशन कोर्ट वोमन में। जी। दिए से दिया जलता गया। अच्छा, जब 35 बनाई तो उन्होंने 2 साल के अंदर $1 मिलियन का बिजनेस 60 मुल्कों से इकट्ठा कर लिया और जी। डिलीवर कर दिया। जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप आगे व्हाट नेक्स्ट। तो जी। व्हाट नेक्स्ट में क्या हुआ कि वहीं पे एक पंजाब कॉलेज है जिसको हेड करते हैं राना नदीम, जी। और वहाँ पे रिफा कॉलेज है जिसको हेड करते हैं मोहम्मद तला गोंदल। जी। जी। राना नदीम ने एक कंप्यूटर लेबोरेटरी ऑफर की जिसमें जी। 65 लड़की इस वक्त आईटी की ट्रेनिंग कर रही है। जबरदस्त है। और मोहम्मद तला गोंदल ने वेरी 135 बीएसआईटी का बच्चा जी। और साथ अपनी कंप्यूटर लेबोरेटरी। जी। तो वो इंशाल्लाह अगले महीने शुरू हो जाएगा। जी। अब ये इमेजिन कीजिएगा 1 से 200 बच्चा। जी। अब उन्होंने कहा कि हमारे कोर्ट वोमन की आबादी तकरीबन 1 लाख के करीब है। उन्होंने कहा जी 20,000 लड़के और 10,000 लड़कियां, जी। उनको हम टेक में भी ट्रेन करेंगे और 7 लड़कियों को स्टिचिंग भी सिखाएंगे। और उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है तमीना असलम रांझा का, जी। जो स्टेम स्कूल की प्रिंसिपल है लाहौर में। जी। तो अब एक सिर्फ 2 मेन गांव और उनके साथ आसपास जी। तो 30,000 बच्चा अगले कोई 4 से 5 साल में ट्रेन हो जाएगा। जब जबरदस्त। 30,000 एक जगह पे अवेलेबल होगा, यू कैन वेल इमेजिन कि वो कितनी वहां पे वेल्थ क्रिएशन होगी। वहाँ पे जबरदस्त। बिल्डिंग्स भी बनेंगी, वहाँ जी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स भी बनेंगे, जी। वहाँ इकोनॉमिक जोन्स भी लोगों बनेंगे, को रोजगार वहाँ पे मिलेगा। सड़कें, वहाँ पे फ्लैट भी बनेंगे। जी। और ये एग्जैक्टली वो काम है जो चाइनीज ने शेंजन में किया, जी। जो सिंगापुर में होया, जी। जो सिलिकॉन वैली में हुआ। जी। दिस इज द वे वी कैन डू इट। हमें अपने जी। क्लस्टर्स पैदा करने हैं जी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। एफर्ट करते जाएं, अल्लाह से मदद मांगते जाएं और इंशाल्लाह जी। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि कोई कहीं ना कहीं से फर्क पड़ेगा। जी, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की। और नाज़ी मैं अब इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आपके बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूलों में
कैथीड्रल स्कूल सिस्टम में, प्रेस्बिटेरियन, सॉल्वेशन आर्मी और बैप्टिस्ट चर्च या जितने भी हमारे तालीमी इदारे इस वक्त सर्व कर रहे हैं तालीमी मैदान में, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि रांझा साहब ने बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दिया कि 2 बजे के बाद स्कूल कॉलेज जो खाली हो जाते हैं, तो आप अपने इलाके से जितने भी करीबी जो बच्चे पढ़ लिख सकते हैं और आप उनको हुनरमंद बना सकते हैं कंप्यूटर तालीम के ज़रिए, और फिर वो माशरे की हालत और कौम की हालत इसी तरीके से हम बदल सकते हैं। हमें अपने दरवाज़ों को, दिलों को खोलना होगा। कौमें जो हैं वो कुर्बानियाँ देती हैं, कुर्बानियाँ देकर ही वो कौमें जो हैं तरक्की याफ्ता होती हैं। आप देख सकते हैं जापान बिल्कुल तबाह हो गया था, चाइना ज़लज़ले से तबाह हो गया था, लेकिन उन्होंने किसी से मदद नहीं ली। उन्होंने कहा हम खुद ही अपने पाँव पे खड़े होंगे। कौमों का पता उसी वक़्त चलता है जब वो ज़वाल से निकल कर जो वो कामयाबी की तरफ आती हैं। तो मैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम पैशनेट हैं अपनी कौम को सर्व करने के लिए, और हम ये कोशिश करें कि घर-घर जो कंप्यूटर सेंटर बने, हर चर्च, हर तालीमी इदारा जो है वो दिल खोले और वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर बने, और हम अपनी कौम की हालत जो है, जो जदीद तर्ज़ तालीम है, उसके ज़रिए हम अपनी कौम की जो वो हालत बदल सकते हैं। सर, आजकल एक ट्विटर पे वो आ रहा है जी, वो ट्विटर का जो बानी है, उसने भी धमकी दे दी है कि पाकिस्तान में हम ये बंद कर देंगे, अगर आपने अपने तौर तरीके ना बदले। कभी आप बंद करवाते हैं ट्विटर, कभी ऑन करवाते हैं, और इसकी वजह से सर ना फेसबुक का ऑफिस पाकिस्तान में खुल रहा है, ना यूट्यूब का ऑफिस खुल रहा है, ना गूगल अपना ऑफिस खोल रहा है, ना अमेज़न, और जितने भी बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में जो अपने ऑफिस नहीं खोल रहे हैं, अदम इत्मीनान की वजह से। तो सर, क्या गवर्नमेंट लेवल पे, माशरती लेवल पे हमें क्या करने की सर, ज़रूरत है? बात ये है कि मैं तो समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी का हक अब इस तरह ही है, जिस तरह उद्देश्य है कि जी आपका इंटरनेट जो है जी, वो इस तरह ही है जिस तरह ऑक्सीजन है। जी बिल्कुल ऐसा जिस ही है। तरह आपको हवा का हक है, आपको जी, पानी का हक है, जी, इसी तरीके से आपको कनेक्टिविटी का हक है, जी और बिल्कुल। दुनिया इसको मान चुकी है। जी, जहाँ तक कि असल में मसला ये होता है कि जो लोग हैंडल कर रहे होते हैं उनको पूरे हालात का पता नहीं जी होता। बिल्कुल। और बात ये है कि अगर हमने तरक्की करनी है तो जी, उसके लिए हमें अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। एक तो हमारी अपने हिसाब से, फिर हम चाइना के साथ, चूंकि हमारे थ्रू है तो हम उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते जी, कि वो उसको बंद कर दें। जी, तीसरे नंबर पे आज कुछ अरसे के बाद शायद अगर हम बंद करना भी चाहें जी, तो नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि जब ये एलन मस्क का स्टारलिंक आ जाएगा जी। तो फिर तो तस्वर ही खत्म हो जाएगा कि नहीं कोई। सर, उसने धमकी दे दी एलन मस्क ने, उसने कहा उसमें जी ये ड्रामेबाज़ी बंद उसमें कर दो, मेरी वरना ये खत्म कर मेरी एक देना। तो रिक्वेस्ट सर, ये हम सर्वाइव कर पाएँगे? उसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस मसले को जारी रहने दें। जी, इसके ऊपर बिजली नहीं है, अब बिजली आ गई है। जी, इसी तरीके से गैस का है। जी, हमें इस पे लगे रहेंगे तो इसको पॉलिटिसाइज़ करने की बजाय जी, जब आपकी इसके ऊपर डिपेंडेंस अपनी बढ़ाएँगे, जी, तो फिर जब यूनिवर्सिटियाँ सारी की सारी कनेक्टेड होंगी, जी, जब हमारे मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ई-हेल्थ का। जी, अब डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी हर जगह पे। जी, अगर आप डॉक्टर की जगह डिस्पेंसर बिठा दें और डॉक्टर उसको जी, आप रिसर्च में लगा दें, तो दूर दराज गांव में जहाँ पॉसिबल नहीं था कि आप क्लिनिक बनाएं, जी, वहाँ पे एक टेलीफोन के साथ, इसमें सेहत कहानी को मैं रिकग्नाइज करना जी, जी, चाहूँगा। सेहत कहानी में 800 डॉक्टर जी, अपने घरों पे बैठे हैं जी, और हज़ारों के हिसाब से क्लिनिक हैं, जी, और वो चल रहे हैं उन घरों डॉक्टरों से जो जिनके बारे में कहा जाता था ब्राइट डॉक्टर, जी, वो शादी के बाद काम नहीं कर सकती। जी, अब वो अपने घरों पे हैं, बच्चों के साथ खेल रही हैं, अपने घर के काम भी कर रही हैं, और साथ साथ दूर दराज इलाकों में जहाँ पे डॉक्टर नहीं जाता जी, वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रही हैं। जी, अब यही काम पाकिस्तान के 1,50,000 गाँव में अगर हो जाए जी, तो यू कैन वेल इमेजिन। इसी तरीके से ई लर्निंग है। जी, अब हर सरकारी स्कूल में अगर आप एक स्मार्ट बोर्ड लगा दें जी, तो आपके वही टेक सेंटर बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मदरसों की, चर्च की, मंदिरों की, स्कूलों, गुरुद्वारों कॉलेज। की, स्कूलों की बात पहले हो चुकी है। जी, हमें सिर्फ इस काम पे लगे रहना चाहिए। जी और बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर 10 करोड़ लोग जो, या जिनके बारे में ये है कि जो जवान हैं और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, उनके लिए हम टेक की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। जी, मैं सर कह रहा हूँ कि माशरे पर आप ये एहसान कर रहे हैं सर, कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए, कंप्यूटर कोर्सेज़ के ज़रिए ये
एक नस्ल जो है ये तब्दील हो जाए। इसमें जो सबसे बड़ा आपका बहुत शुक्रिया, और पादरी अनवर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आपने 50 लोगों को कॉर्वेट के साथ। अब कॉर्वेट क्या चाह रहा है? कॉर्वेट चाह रहा है कि हमारे 17 या 18 ऑफिसेज हैं, 6 ऑफिस पाकिस्तान से बाहर हैं। हम हर जगह पे जो हमारे मसीह भाई हैं उनके साथ हम अखुवत करें, उनके साथ भाईचारा करें और उनके लोगों को ट्रेन करें। अगर चर्च के और उसके पास होगा तो बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, वहाँ कनेक्टिविटी है, वहाँ लोग हैं, और वो लोग बजाय कि हम पहले ज़मीन लें, उसके ऊपर एक ट्रेनिंग का इदारा बनाएं और फिर आगे चलें, 10 साल बाद होना है, वो 10 साल के बजाय अगले हफ्ते काम शुरू हो जाए। जी बिल्कुल ऐसा। और आपने देखा जैसे आपने ऑफर की सर, 50 स्टूडेंट हमने 50 चले गए। मैं 50 पे नहीं रुकना चाहता, मैं 50 से आगे 50,000 और 50,000 से आगे 50 लाख पे जाना। नहीं सर, हम आपके साथ हैं और थैंक यू सो मच। हमारे पास वो अल्फाज नहीं, हमारे अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं आपकी खिदमत के आगे, जो कुछ आपने कर दिया हमारे लिए। सर ये अभी कुछ भी नहीं हुआ जी। मैं उस दिन सेटिस्फाई होऊंगा जब पाकिस्तान के 15 करोड़ बच्चे बेरोजगार होंगे, वो आगे नौकरियां दे रहे होंगे। अगर आज अमेरिकन बच्चे या चाइनीज बच्चे या जापानीज बच्चे सारी दुनिया में काम दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं देंगे? जी बिल्कुल ऐसे। और मैं समझता हूँ कि 500-700 बिलियन डॉलर हमारी एक्सपोर्ट्स होंगी और हमें खुद पता नहीं होगा यार इस पैसे का हम करें क्या। अगर आप देखें, एक बड़ी मजेदार बात है जी प्लीज। 1940 में वो लोग अमीर थे जिनके पास जमीनें थी, ऐसा ही है। 1960 की दिहाई में वो लोग अमीर थे जिनके पास फैक्ट्रियां थी। जी बिल्कुल। 1980 और 90 की दिहाई में उन लोगों के पास था जिनके पास रियल स्टेट का बिजनेस था या कॉलोनियां थी। जो 2020 की दहाई है, इसमें आज अगर आप 100 टेक की कंपनियां फॉर्चून 500 में निकाल लें तो उनमें से 100 में से कम 80 से 90 वो हैं जो टेक्नोलॉजी की है। जी बिल्कुल। तो अगर पाकिस्तान में बिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनियां 10, 15, 20 बन जाती हैं अगले 4-5 साल में, और मैं अभी आज देख रहा था कि कोई 500 के करीब बिलियन डॉलर कंपनियां हैं चाइना में। क्या हम अगले 10 सालों या 20 सालों में पाकिस्तान में 100 बिलियन डॉलर कंपनियां नहीं बना सकते? बिल्कुल। और अगर एक कंपनी इस वक्त भी प्रोबेबली नहीं है, अगर 100 कंपनियां अगले 10 से 15 सालों में पाकिस्तान में टेक की बिलियन डॉलर कंपनियां बन जाएं तो फिर अब पाकिस्तान कैसा होगा? जी जबरदस्त सर, बिल्कुल सर, इंटरनेशनल लेवल पे हम मीट करने वाले होंगे इंशाल्लाह। जी। तो रंजा साहब, अभी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस सोच और ख्याल से आप माशरे में तब्दीली ला रहे हैं और तब्दीली हो रही है, और मैं मतलब अभी बहुत शॉर्ट टाइम मुझे मिला आपके साथ वक्त गुजारने का, और उसमें इन फ्यूचर बहुत जो यूथ का और नौजवान लड़के लड़कियों का मुझे फ्यूचर है बहुत ब्राइट नजर आता है। अब मामला सिर्फ ये है कि इन सारे जो स्टूडेंट्स को हम तैयार कर लेंगे तो फिर उसके बाद किस तरीके से ये कर सकेंगे, कमा सकेंगे? बहुत से वालिदैन ये पूछ रहे थे, तो इसको आप बेहतर तरीके से बता सकेंगे। वो नहीं करता कि जी क्या हम कर सकेंगे, मैं सिर्फ वो कहूँगा जो मेरे इस वक्त मेरे वो जो कहते हैं टेबल के ऊपर पड़ा है। जी। फॉर एग्जाम्पल सर, ट्रेनिंग्स का आपने देख लिया, कॉर्वेट के साथ आपने सेटअप देख लिया, कॉर्वेट में आपने देख लिया कि कितनी कैपेसिटी है ट्रेन करने की। अगर ये कॉर्वेट की सेंटर्स में कैपेसिटी डेफिनेटली लिमिटेड है, लेकिन ये कॉर्वेट की कैपेसिटी अगर चर्च, मदरसों, मंदिरों, गुरुद्वारों, स्कूलों, कॉलेजेस के अंदर हो तो फिर कितनी हो जाएगी? बहुत ज्यादा। फिर आगे आ जाइए, lam.pkh, मैं लाम, आई एम पार्ट ऑफ द लाम टीम। लाम के पास 1 लाख इस वक्त वहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, 1000 से ज्यादा डिजाइनर हैं, और वो 100 मुल्कों से में पाकिस्तान के कपड़े भेज रहे हैं। अगर 1 लाख की बजाय हम यही जो उसके लिए काम करते हैं ये 20 लाख हो जाए, जो डिजाइनर हैं वो 1000 की बजाय 5000 हो जाए, और तो 20 लाख की बजाय 50 लाख भी लोग सिर्फ लाम में काम कर सकते हैं। लाम एक नया प्रोजेक्ट ला रहा है, रीसेलर एट लाम। जो बंदा कहीं भी बैठा है जिसके पास ये फोन है वो लाम के ऊपर बैठ के बेच सकेगा।
हमारी ख़वातीन, हमारे जो बच्चे हैं, वो जी सारे के सारे लाम के ऊपर रीसेलर बन सकते हैं। जी, तो जबरदस्त। बजाय इसके कि लाम के अंदर खुद 250 या 300 लोग काम करें, जी तो लाम के लिए मैं तो समझूंगा कि 10 लाख लोग काम करें। जी इसी तरह मरकज डॉट ऐप है, जी जी मरकज में 35,000 लोग काम करते हैं जी, बिल्कुल। और ये इस वक्त दराज के बाद सबसे बड़ा सेंटर है। जी तो मैं उनके शुएब खान के साथ कुछ दिन पहले बात कर रहा था जी और वो बल्कि मैंने उनके साथ रिक्वेस्ट भी की है, वो आपके पास आएंगे। जी जी, जरूर। तो मैं चाहूंगा कि आप उनके साथ 35,000 की बात ना करें, जी आप उनके साथ 3.5 लाख लोगों की बात करें। जी, तो जबरदस्त। मरकज जो है वो 35 11 10 गुना बढ़ जाएगा। जी और ये सिर्फ मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ। जी जी अगर अखुवत, BISP, अल खिदमत, TCF जी और हमारे मसाजिद में लोग ये सारे उनके साथ काम करने लग जाएं, जी जी, तो फिर कितने हो जाएंगे? लाखों में सर। इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट है मिटाडेल एकेडमी। जी मिटाडेल एकेडमी क्या करती है कि वो आपको स्कूल के अंदर रहते हुए जी जो अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले हैं जी उनको जो वो मटेरियल वो क्रिएट करने की देती है, कंटेंट जो बहुत अच्छा जिसके के पीछे जो यूट्यूब या टिकटॉक या उसके ऊपर जिसकी बहुत अच्छी मोनेटाइजेशन होती है। जी जी अभी हमारे स्कूलों में जी मेरे अंदाजे में वो 5-6 करोड़ बच्चा पढ़ रहा है। जी मैं 5-6 करोड़ के बच्चे की बात नहीं करता, मैं 5-6 लाख की बात करता हूँ। जी, अगर 5-6 लाख बच्चा मिटेडल के साथ काम करते हैं जबरदस्त। तो इस तरह की एक नहीं 20 ऑर्गेनाइजेशन हैं, जी वो जो हैं उनकी ग्रोथ रुकी पड़ी है जी क्योंकि अच्छे काम करने वाले नहीं मिल रहे। जी आपका काम है आप बच्चों को ट्रेन करवाएं, जी आपका काम है कि प्लीज खुदारा जी कंस्ट्रक्शन में न जाइएगा, जी जी क्योंकि एक जमीन खरीदनी और उसके बाद एक सेंटर बनाना बहुत महंगा है। लेकिन जो इस वक्त सारे के सारे स्कूल, कॉलेजेस, चर्च, मस्जिदें, मदरसे खाली पड़े, जी उनको यूटिलाइज कीजिए। जी उससे बच्चे और बच्चियां काम करने लग जी जाएंगे और जब वो काम करेंगे तो बजाय ये भी पॉसिबल है कि हमें एक ईंट लगाए बगैर जी हम इतना ज़्यादा बिजनेस क्रिएट कर सके जी कि आई थिंक, क्योंकि अल्लाह की जो है ना दुनिया, जी उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जी 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 एंडलेस है। जी, और जिंदगी जो है इसकी लिमिट्स नहीं है, कोई लिमिट्स महदूद कोई नहीं लिमिट्स है। नहीं, कोई नो लिमिट्स फॉर वहाँ तो लाइफ। कॉन्सेप्ट ही ये है जी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है और जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह आलमीन है। सारी दुनिया नहीं, एक दुनिया नहीं, पूरी जितने भी वर्ल्ड्स और जितनी जी भी यूनिवर्स है जी उसमें काम करना है। जी, बिल्कुल। तो रंजन साहब, फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? क्या आप विजन रखते हैं? सर, कहाँ तक नजर जा रही है? पाकिस्तान के हर आदमी को बारोजगार करना टेक्नोलॉजी के जरिए, टेक्नोलॉजी। और जबरदस्त। पाकिस्तान के हर घर में हर मर्द, औरत, हर बच्चे को टेक्नोलॉजी में मैं एक और चीज़ ज़राअत की बताना चाहूँगा। जी ज़राअत में हमारे 5 हज़ारों लोग जी, इन्वॉल्व हैं, टेक्नोलॉजी कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वहाँ पे आ जाए हमारे, कंपैरेटिवली अगर हम इंडिया या चाइना के साथ देखें तो हम बिल्कुल जीरो पे हैं। सर रिटेल हमारा, जी ये जो दुकानें हैं, जी रेहड़ियाँ हैं, जी खोखे हैं, यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है। जी, बिल्कुल। अगर ये सारे टेक्नोलॉजी पे चले जाएँ जी, तो फिर क्या बनेगा? सब बिल्कुल तरक्की याफ्ता कौम कहलाएंगे। सर मैं कहता हूँ जी, तरक्की याफ्ता कौम तो आपका बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तो सबसे पहले उस घर में तरक्की लाना चाहता हूँ जी जिसमें आज रात का खाना नहीं है, जी, बिल्कुल जबरदस्त। और वो किसी को पढ़ने की बजाय या वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय या नारे मारने की बजाय या किसी इंतखाब का इंतज़ार करने की बजाय ये फ़ोन पढ़ाए, इस फ़ोन के ऊपर काम करें और अपने घर में भी खुशहाली लाएं, साथ वालों में भी लाएं और हर बंदे को सौखा करें। जी, रानी साहब, बहुत ज़बरदस्त बातें आपने की। अभी आइज़ैक टीवी के ज़रिए लाखों लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? इसमें बहुत सारे पास्टर्स भी होते हैं, मुख्तलिफ चर्च सर मेरा डिनोमिनेशन से जो लोग होते हैं। आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जी आपने मुझे लास्ट टाइम बताया कि पाकिस्तान में जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के मैप में जो सफ़ेदी है वो हमारी इकलीते हमारे भाई हैं जी और हमारी बहनों उनके रिप्रेजेंट करती है।
जी। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में एक भी इकलीती साथी हमारा जी। बेरोजगार ना हो। जबरदस्त। और उसके बाद देखिएगा वो पाकिस्तान कैसा, जो कहते हैं ना कैसा होगा पाकिस्तान, जी। तो ऐसा पाकिस्तान होगा जिसमें लोग ढूंढ रहे होंगे और कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई भूखा नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा, जी। बीमार होगा तो उसके लिए अलग से जी। फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। हमें लोग मांगने वाले नहीं चाहिए, जी। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो चैरिटीज या स्पोर्ट प्रोग्राम्स का इंतजार करें। जी। जी। हमें वो लोग चाहिए जो खुद भी अपने कदम पे खड़े, और मकाम पे दूसरों को खड़े देने हों वाले हों। और दूसरों को देने वाले हों। जी। थैंक यू सो मच रानी साहब, आज के प्रोग्राम की रौनक बढ़ाने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, सलीम अहमद रांझा साहब जो हैं मसीही कौम को, ना सिर्फ मसीही कौम को बल्कि पाकिस्तान में जो सफ़ेद रंग है उसको अमीर करने के लिए, उसकी हालत बदलने के लिए, उसकी तरक्की के लिए खूबसूरत सुहाने ख्वाब जो हैं उन्होंने अपनी आंखों में सजाए हुए हैं और हमने मिलजुल कर इनका साथ देना है। वो कोई पैसा नहीं हमसे मांगते, वो बच्चों की फीसें हमसे नहीं मांगते, वो सिर्फ कमिटमेंट मांगते हैं। वो ये उनका विजन है कि हमारे बच्चे जो हैं ये हुनरमंद हों और सीख कर, हुनर सीख कर जो है ना सिर्फ अपने ख़ानदानों को बल्कि अपनी कौम को, अपने मुल्क को जो है सर्व करने वाले हों और इंटरनेशनली हमारा जो एक अच्छा पॉजिटिव जेस्टर जो है वो जाए। मैं आपका होस्ट सलीम इकबाल अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।